मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध रचना कादम्बरी के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। कादम्बरी में क्या क्या किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है आज समस्त जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं, तो आइए पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो महाकवि बाणभट्ट हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार माने जाते हैं। काव्य विधा कौन है कादम्बरी की? तो कादम्बरी किस विधा की रचना है? कथा। कादम्बरी किस विधा की रचना है? कथा। दो खंड। कादम्बरी कितने खंडों में प्राप्त होती है? तो दो खंड कादम्बरी के प्राप्त होते हैं। कौन कौन? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादम्बरी में प्रधान रस कौन सा है? तो कादम्बरी में प्रधान रस कौन है? श्रृंगार रस प्रधान है, या ऐसे कहीं कादम्बरी में श्रृंगार रस प्रधान रचना मानी जाती है। उपजीव्य। कादम्बरी किस ग्रंथ से उपजीव्य की गई है? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी को गुणाढ्य की बृहद कथा से अवतरित किया है या उद्धृत किया है। नायक कौन है? तो चंद्रापीड। कौन नायक है? चंद्रापीड। शूद्रक इसके। अच्छा, नायिका कौन है कादम्बरी की? तो कादम्बरी ही नायिका है। सहनायक कौन है? वैशंपायन पुंडरीक। सहनायिका कौन है? तो महाश्वेता। कौन है? महाश्वेता। विशिष्ट क्या है कादम्बरी में? तो 3 जन्मों की कथा प्राप्त होती है। अब देखेंगे कादम्बरी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो इस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये जानकारी अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रमुख पात्र देखेंगे क्या है। चंद्रापीड। कादम्बरी में कौन कौन प्रमुख पात्र हैं? तो नाम देखते हैं। चंद्रापीड, कादम्बरी, पुंडरीक, महासविता, शूद्रक, तारापीड। और इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे क्या लिखा है। तो विलासवती। क्या लिखा है देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से देखेंगे आप क्या लिखा है। विलासवती। तो कादम्बरी के प्रमुख पात्र हम देख रहे थे, पुनः देखेंगे। कादम्बरी में प्रमुख पात्र चंद्रापीड, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड, मनोरमा, वैशंपायन, शुकनास, इंद्रायुध, पत्रलेखा, जबाल, हरित, चंडाल कन्या, साबर, कपिंजल, शुकहंस और चित्ररथ प्राप्त होते हैं। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट के 2 पुत्र थे, कौन? भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट, ठीक है। तो इसका देख कादम्बरी की रीति क्या है? तो पांचाली रीति है। कादम्बरी में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? पांचाली रीति। कादम्बरी में अलंकार कौन है? तो विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी में प्रमुख वर्णन क्या प्राप्त होते हैं? तो देखेंगे शूद्रक का वर्णन क्या प्राप्त होता है। महाकवि शूद्रक का वर्णन प्राप्त होता है। महाकवि शूद्रक का वर्णन क्या है? प्राप्त होता है, ठीक है। तो महाकवि शूद्रक के विषय में इसमें उल्लेख किया गया है। किसके विषय में उल्लेख किया गया है? शूद्रक के विषय में उल्लेख किया गया है। चंडाल कन्या का वर्णन है, विंध्याटवी का वर्णन है, और जबाली का वर्णन है, उज्जैनी का वर्णन है, तारापीठ का वर्णन है, इंद्रायुध का वर्णन है, अछोद सरोवर का वर्णन, महाश्वेता वर्णन है, कादम्बरी वर्णन आदि। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है, तो देख लेंगे क्या लिखा है। प्रथम जन्म में चंद्रापीठ चंद्रमा था, वैशंपायन, फिर पुंडरीक, पत्रलेखा, रोहिणी, कपिंजल, लक्ष्मी। अब देखेंगे तीनों द्वितीय जन्म में क्या। चंद्रापीठ पहले जन्म था, उसके बाद दूसरे में क्या था? चंद्रापीठ, तीसरे में शूद्रक। तो वैशंपायन पहले जन्म में पुंडरीक था, दूसरे में वैशंपायन, फिर शुक। पत्रलेखा रोहिणी थी, पत्रलेखा, और उसके बाद फिर पत्रलेखा हुई। इंद्रायुध क्या था? कपिंजल पहले जन्म में, दूसरे जन्म में इंद्रायुध हुआ, तीसरे में कपिंजल फिर हुआ। चंडाल कन्या लक्ष्मी थी पहले जन्म में, दूसरे जन्म में भी लक्ष्मी थी, और तीसरे जन्म में चंडाल कन्या बनती है। अब देखें कादम्बरी की कथा एक जन्म से समृद्ध न होकर चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा से संबंध रखती है। कादम्बरी के 2 वर्ग प्राप्त होते हैं, 2 भाग हैं, कौन? पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ धीरोदात्त नायक है।
कादम्बरी की नायिका कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के पश्चात स्वकीया मुग्धा नायिका है। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार रस तथा गुण माधुर्य गुण है। ठीक है, गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशज छंद है। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव की चरण धूलियों की स्तुति की गई है। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भ्रुवा भट्ट के चरणों की वंदना की है। बाण भट्ट ने 2 श्लोकों में कादम्बरी की कथा की प्रशंसा की है। अब इसका देखेंगे। कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से प्राप्त होता है। शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या वैशंपायन नाम उसको को लेकर उपस्थित होती है। वह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में कार्याचंद अपना दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद।